नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि इस चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना में निकली एक नई भर्ती के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स में एक नई भर्ती आई है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स जानेंगे कि कौन कौन उसके भर सकता है, कितना एलिजिबिलिटी है, कितना एज चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, ये सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये इंग्लिश में है, तो इसी को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग यहाँ देखिए, उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। इसे भरने के लिए विस्तृत निर्देश https agnipatvayu.cd.in पर उपलब्ध है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऑनलाइन पंजीकरण 17 जनवरी 2024 को 11 बजे शुरू होगा और 6 फरवरी 2024 को 23 बजे बंद हो जाएगा। तो 17 जनवरी से आवेदन शुरू होगा दोस्तों और 6 फरवरी तक आवेदन होगा एयरफोर्स का। और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा agnipatvayu.cdac.in पर आप लोगों को लॉगिन करके वहां पर आवेदन को भरना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले भरने बता दूंगा दोस्तों कि कैसे आप लोगों को आवेदन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द पंजीकृत करें, क्योंकि पंजीकृत तिथि की कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। तो पंजीकृत तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा दोस्तों, आप लोगों को जल्द से जल्द भर देना है। अब देखिए आगे है पात्रता दंड, यानी कि आप लोगों का कौन सा एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन इसे भर सकते हैं, क्या आप लोगों का जन्म तिथि होना चाहिए, ये सभी पात्रता दंड में आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो जन्म तिथि ब्लॉक यानी कि 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। तो आप लोगों का जन्म तिथि 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक आप लोगों का है तो आप लोग भर सकते हैं। अब देखिए, यदि कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पास कर लेता है, नामांकन की तिथि अनुसार ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, वैवाहिक स्थिति और गर्भावस्था, केवल अविवाहित उम्मीदवार अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र होंगे। तो केवल अनमैरिड ही भरेंगे दोस्तों, जिसका शादी ब्याह हो गया है वो नहीं भर सकते हैं, लेकिन उसका शर्त है आगे देखिए, उन्हें 4 साल की निर्धारित सगाई अवधि के दौरान शादी नहीं करने का वचन देना होगा। तो जो शादी कर लिए हैं उन वो तो नहीं भर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जिनका सगाई हो चुका है लेकिन शादी नहीं हुआ है तो 4 साल वचन देना होगा कि 4 साल तक हम शादी नहीं करेंगे, तो आप लोग भर सकते हैं। अब देखिए है कि तो इसमें यही है दोस्तों कि सिर्फ अनमेरिड ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कितने क्लास के लोग भर सकते हैं, कितने वर्ग के लोग भर सकते हैं। तो पहले विज्ञान के विषय में देखते हैं दोस्तों कि उम्मीदवार को केंद्रित राज्य, केंद्र शासित राज्य, प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं क्लास पास हैं दोस्तों, 10+2 पास हैं, भौतिक, अंग्रेजी और गणित यानी कि मैथ, फिजिक्स और अंग्रेजी से यदि आप 10+2 किए हैं तो आप लोग इसे भर सकते हैं, और लेकिन आप लोग का 50% होना चाहिए सभी विषयों में। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि केंद्रीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक स्थान से इंजीनियरिंग आप लोग अगर किए होंगे, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में और सूचना प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलाकर 50 अंकों के साथ, और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया है। यदि आप लोग ये सभी 50 अंकों के साथ किए होंगे तो आप लोग एलिजिबल है दोस्तों, आप लोग भर सकते हैं। इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन में यदि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक विषय नहीं है, या आप तब भी भर सकते हैं दोस्तों कि गैर व्यावसायिक विषय के साथ 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया। केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों से भौतिकी, गणित कुल मिलाकर 50 अंकों और वोकेशनल कोर्स में 50%, वोकेशनल कोर्स में अंग्रेजी में 50 अंक, या इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में यदि अंग्रेजी वोकेशनल कोर्स में एक विषय नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, जिसके जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस से नहीं किए हैं, वो भर सकते हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम विषयों में इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक के साथ होना चाहिए। तो यदि आप हैं तो आप लोग इसे कर सकते हैं, तो कोई भी स्ट्रीम के लोग भर सकते हैं। अब देखिए आगे है कि केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 2 साल व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। यदि 2 साल का आप कोई भी व्यवसायिक के पाठ्यक्रम किए हैं दोस्तों, तो आप लोग भर सकते हैं। आप लोगों का 50% होना जरूरी है। अब हम लोग मेडिकल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ऊंचाई आप लोगों को क्या चाहिए। पुरुष के लिए दोस्तों जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है, और महिलाएं के लिए 152 सेंटीमीटर है, और पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। और उत्तर पूर्व उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 147 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ ध्यान दें कि उत्तर पूर्व उत्तराखंड लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों के निकास के कारण ऊंचाई में छूट का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। और जो वजन होगा दोस्तों, वजन आप लोगों को ऊंचाई और उम्र के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए अब छाती, पुरुष उम्मीदवार के लिए छाती की दीवार अच्छी तरह से अनुपातित और अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। छाती की परिधि न्यूनतम होनी चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, देखिए 77 सेंटीमीटर आप लोगों का छाती न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाना है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए छाती 5 सेंटीमीटर न्यूनतम विस्तार सीमा है दोस्तों। आप लोग 5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए भी फुलाना है। सुनने की क्षमता, तो आप लोग उम्मीदवार को सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से अलग अलग फुसफुसाहट सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और डेंटल है दोस्तों, टीथ यानी कि दांत स्वस्थ मसूड़े होना चाहिए, दांत का अच्छा सेट होना चाहिए, और न्यूनतम 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों शरीर पर टैटू, यदि शरीर पर आप लोगों का टैटू है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है दोस्तों। शारीरिक पर अस्थायी टैटू की अनुमति नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, टैटू केवल सामने भुजाओं के भीतरी चेहरे, कोहनी से कलाई के अंदर, हाथ के पीछे पृष्ठीय भाग, हथेली के पीछे हिस्से और टैटू वाले आदिवासियों के लिए उपयुक्त है। उनकी जनजातीय के रीति रिवाजों और परंपराओं पर विचार किया जा सकता है। आपत्तिजनक, अश्लील, अशोधनीय, लिंगवादी, नस्लवादी टैटू शरीर पर स्थान की परवाह किए बिना निषिद्ध है। हालांकि किसी टैटू को स्वीकार और अस्वीकार मानने का अधिकार चयन केंद्र के पास रहेगा। शारीरिक अस्थायी टैटू वाले उम्मीदवारों को परीक्षण के दूसरे चरण के दौरान टैटू के आकार और प्रकार के विवरण के साथ 2 पोस्टकार्ड आकार की तस्वीरें जमा करनी होगी। यदि आपके शरीर पर टैटू है दोस्तों, तो आप लोग एलिजिबल वैसे नहीं है, लेकिन आप लोगों का जब चयन होगा तब आप लोगों का विचार किया जाएगा कि आप लोगों को सिलेक्शन किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखिए वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो पहला वर्ष में आप लोगों को 30,000 मिलेगा। अनुकूल पैकेज महीने के आप लोगों को मिलेगा, और हाथ में 70% 21,000, योगदान 9,000 मिलेगा दोस्तों। भारत सरकार द्वारा कॉपर्स फंड में योगदान आप लोगों को 9,000 मिलेगा। और दूसरा साल आप लोगों का 33,000 मिलेगा। तीसरा साल आप लोगों को 36,500 से 40,000 मिलेगा। और 4 साल बाद अग्निवीर कोर्स फंड में योगदान आप लोगों को कुल 5.02 लाख आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये क्या है नोटिफिकेशन, और आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और कब से पोस्ट स्टार्ट होगा, कब से अप्लाई शुरू होगा, ये सभी अब बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।